ऐसा कोई पॉइंट था जो ना समझ में आया था तो मेरे को बता देना। किसी को अगर जो लगे कि कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग जो मुझे एक बार बता सकते हैं, ताकि कि हम लोग जो है इसको जो है सर फ्रीजिंग वाला। कौन सा वाला बेटा? सर फ्रीजिंग। ओके, मैं एक बार फटाफट से जो है शुरू कर देता हूँ, फटाफट से मैं रिकॉल करा देता हूँ ताकि कि आप लोगों का भी जो है रिकॉल हो सके। ठीक है, चलिए। सर लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता था। सॉरी, फिर से अगेन बोलिएगा। सर जो सब्लिमेशन होती है सर, उसमें लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है। सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस होता है। आपका क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? सॉलिड से वेपर सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का एग्जांपल पूछ रहे हैं क्या? यस सर, वही बता दो सर। आपकी आवाज वॉइस, हाँ आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं देखो अपने तरीके से एक बार जो है मैं बता देता हूँ कि सब्लिमेशन होता है क्या है। हमने कहा था कि सब्लिमेशन इज द प्रोसेस। मैं अगर जो यहाँ पे लिखूं, आप लोगों को स्क्रीन विजुअल है ना? मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना? थैंक यू बेटा। ठीक है, अब हम लोगों को यानी कि क्या करना है कि सब्लिमेशन में बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, सब्लिमेशन तो यानी कि सब्लिमेशन is the process in which matter goes to solid to ठीक है, यानी कि सॉलिड टू गैस में जब जाते हैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच मैटर गोज टू सॉलिड टू गैस। यानी कि सॉलिड टू अगर जब गैस जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो है ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा था कि इसके एग्जाम्पल को याद रखना। ठीक है, सर नेफ्थलीन बॉल्स हो गए। हाँ वेरी गुड, यानी कि नेफ्थलीन बॉल हो गया, नेफ्थलीन बॉल हो गया। ठीक है, हाँ कैंपर हो गया। और बताइए, अमोनियम कल और क्लोराइड। एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, और जो होता है यानी कि क्या होता है कि आपके पास जो है एक आयोडीन होता है। ठीक है, अभी एक हाल ही में आज क्वेश्चन में एक देख रहा था जो केरला जो है, केरला के एग्जाम में पूछा गया था। उन्होंने जो पूछा था कि आ, अगर जो मेरे पास आयोडीन और जो है मेरे पास सैंड है, इसको किस प्रोसेस से अलग करेंगे? ये मेरे ख्याल से 2012 का क्वेश्चन पूछा था केरला में। केरला के जो इंजीनियरिंग वाला था उसमें पूछा था कि आपके पास मान लो कि आयोडीन है एंड क्या है प्लस सैंड है, आपको इसमें से पूछा जाता था कि वो कौन सा प्रोसेस का यूज करके जो है आप इसको जो है अलग करोगे। तो यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करके हम क्या करेंगे? इसको अलग करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि जो है ये सब आयोडीन जो है सीधे सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। और जैसे ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो जिस कारण से हम लोग क्या कर लेंगे? यानी कि इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें जो है आपको हो जाएंगे। अब देखो दूसरा प्रोसेस होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है कि अगर जब गैस से सॉलिड जब बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिपोजिशन प्रोसेस कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अच्छा, ठीक है, तो यानी कि आप गैस से जो है सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जा रहे हो? सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ओके, प्लीज आप लोग थोड़ा सा टाइम पे आने का कृपया कीजिए ताकि कि सही से लेक्चर चालू रह सके। आप लोग थोड़ा सा पंचुअल होइए ताकि कि जो है क्लास प्रॉपर चले, आप भी कुछ प्रॉपर सीख पाओ। ठीक है, तो यानी कि डिपोजिशन क्या होता है कि गैस से जब सॉलिड में चलते हैं, किससे चलते हैं? गैस से जब सॉलिड में चलते हैं तो इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया। जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो किस पे आता है? सब्लिमेशन प्रोसेस पे आता है।
कि सब्लिमेशन क्या होता है। कई बार तो वैसे तो आपके बचपन में पूछा जाता था 10th में सब्लिमेशन क्या है, अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सब्लिमेशन क्या है। आपको कोई 2-3 एग्जांपल दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कैसे इसको अलग करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं, और गैस से अगर जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। और सॉलिड से अगर जो लिक्विड में आता है इसको मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। जब किसी मेटल को हम लोग मेल्ट करते हैं तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, मेल्टिंग ना यूज करके क्या करते हैं, यानी कि फ्यूजन का यूज करते हैं। तो ये जो है बेसिकली आपके पास जो है, यानी कि जो ये सारे कुछ प्रोसेस होते हैं। आप एक काम करना कि इससे रिलेटेड मैं, अगर मेरे पास 2 क्वेश्चन थे सब्लिमेशन से रिलेटेड, मैं उसको लिखा नहीं हूँ, बस बेसिकली आपको बता दिया कि एक तो था कि सैंड और आयोडीन को मिला के बनाए हैं, और तो उसको कैसे करेंगे, उसमें 4 अलग अलग प्रोसेस दिए हुए थे, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल दिए थे, और बीच में सब्लिमेशन भी दिया हुआ था, तो सब्लिमेशन। दूसरा इसके एग्जांपल याद रखना कि कैम्फर जो सब्लिमेशन का एग्जांपल पूछ लिया था एक बार, तो वो भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो है आप लोगों के सामने मैंने जो है इसके बारे में थोड़ी बातें बताई थी। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि मैटर मैंने बताया था, मैटर किसे कहते हैं। फटाफट से आप लोग जो है एक और कमेंट में लिखिए, ताकि कि मैं देख सकूं कि मैटर मैंने जो बताया था आप लोगों को याद है या नहीं है। प्लीज इसको एक बार जो है Sir, जरूर लिख। हाँ बोलिए। which has a volume and occupies occupy space and हाँ वेरी गुड, यानी कि दो, having mass. हाँ, दो substance which have mass and occupy volume, it is known as the, वेरी गुड, यानी कि आप लोगों ने जो है इसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, वेरी गुड। एनीथिंग दैट हैज मास एंड इज वेरी गुड। अक्षय ठाकुर, अंशु, एनीथिंग ऑक्युपाइड स्पेस मास इज कॉल्ड मैटर, वेरी गुड। चुनीलाल, ऑक्युपाइज वॉल्यूम, वेरी गुड। यमनदीप, सौर्य, संजू, वेरी गुड, आप लोग जो है बिल्कुल याद है। चलिए ठीक है, यानी कि आप लोग बीच में जो है ना थोड़ा सा कमेंट भी पढ़ते रहिएगा, इससे क्या होता है कि कई सारी चीजें मैं रिकॉल करने के लिए जो है आप लोगों को बताता हूँ। ये तो समझ में आ गया। मैटर को जो है ना क्लासिफाइड किया जाता है मिक्सचर और प्योर। मैं जो है क्वेश्चन पूछने जाने वाला हूँ प्योर सब्सटेंस से, आप लोग देखना कितना फंस जाओगे। ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, आप लोग देखते हैं कि फंसते हो कि नहीं। मैं जब पहले पढ़ाता था क्लासेस में, मैं पूछता था कि बताओ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो वो लोग नहीं बता पाते थे। लेकिन आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप लोग 10% में तो जरूर बता देंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे। चलिए, तो यानी कि मैटर को जो यानी कि क्या करते हैं, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम क्या होता है, मिक्सचर, दूसरे का नाम क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। अब मिक्सचर, मिक्सचर को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं यानी कि 2 तरीके से, एक हेट्रोजीनियस और दूसरा जो होता है यानी कि कौन सा होता है, होमोजीनियस होता है। यानी कि मिक्सचर को हम लोग ने क्या कैसे क्लासिफिकेशन किया, 2 तरीके से, एक होता है हेट्रोजीनियस, दूसरा होता है होमोजीनियस। प्योर सब्सटेंस को जो हम लोग करते हैं यानी कि एक एलिमेंट करते हैं, एक कंपाउंड करते हैं, और जो एलिमेंट बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, एटम के बने होते हैं। चलो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। मैं गया गाय वाले के पास, जिसके पास दूध मिलता है, मैंने, उसने मेरे को एकदम बिल्कुल तरोताजा दूध निकाल के दिया, तो बताओ वो प्योर है कि नहीं है। No, yes, sir. प्योर है। Yes, आप sir. लोग Yes. मेरे को कमेंट में प्योर है। मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। मैं कमेंट जो है मैं ओपन कर रहा हूँ, आप लोग मुझे जो है कमेंट लिख के बताइए कि क्या है, यस सर, नो सर। अच्छा संजू मुझे बता सकते हैं नो तो क्यों, कोई मुझे बता सकता है नो। वैसे नो इसका आंसर सही है। कोई मुझे रीजन बता सकता है कि मैं जानना चाहूंगा कि इसका रीजन क्या है। शालिनी भट्ट, हाँ बोलिए। सर क्योंकि शुरुआत क्योंकि भी होता है। वो सब्सटेंस से बना हुआ है दूध। हाँ वेरी गुड, यानी कि इसका रीजन क्या होता है कि ये जो कंपाउंड होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। इसके अंदर जो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनकी जो है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के लेयर होते हैं, पूरी तरह से होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है। आपको भले दिखता होगा वो प्योर है, लेकिन एक्चुअल में मिल्क जो है यानी कि क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। आजकल का तो जमाना ही इम्प्योर का है, आप लोगों को पता ही होगा कि इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी, हाँ इम्प्योरिटी आ गई है कि कहने की बात नहीं। अब पता नहीं ऐसे ऐसे लोग हैं, सेब के ऊपर मोम लगा के बेच रहे हैं, लीची के ऊपर कलर पेंट करके बेच रहे हैं, सब्जी को जो है केमिकल में डाल के हरा करके बेच रहे हैं, पूरा का पूरा जो है यानी कि जो इम्प्योर का भरा पड़ा हुआ है। यानी कि आजकल इतने टाइप से जो है मछली के ऊपर फॉर्मलाडिहाइड लगा के बेच रहे हैं, ताकि कि सड़े गले ना, वो लंबा समय तक रहे। पता नहीं कितने कितने तरीके से हो रहे हैं। खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए लोग जो है
यानी कि गाय की चर्बी या जो अनदर एनिमल की चर्बी को यूज कर रहे हैं, ताकि कि लोग जो है उसको जो है काफी टेस्ट लेके करें। पता नहीं कितने तरीके से मिल्क में जो है, आजकल का मिल्क जो है जो लैक्टोमीटर होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, बिल्कुल एकदम जो बनाया जाता है ऐसे ऐसे तरीके का यूज करके, जिसमें से एक तरीका होता है कि शैम्पू को, मिल्क को, ग्लूकोज को, इनको मिला के जो है बनाया जाता है। मैं पूरा मेथड नहीं बता रहा हूँ, बस सिंपल बता दिया कि जो है शैम्पू को गर्म पानी में डालते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके अनुसार से जो है कुछ केमिकल डालते हैं, फिर ग्लूकोज डालते हैं, जिससे आपका टेस्ट भी बना रहे, ऐसा ना लगे कि पता लगे कि जो है नहीं, वो बिल्कुल देखने में दूध के जैसे ही लगता है। झारखंड के बोकारो में जो है पकड़े गए थे, तब वहां पे ये खुलासा हुआ था। आजकल लोग जो है यानी कि 500 किलो दूध लेते हैं, 1000 किलो पनीर बेचते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग जो है कैसे कैसे चीजें जो है बना रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा जमाना ही जो है क्या है, यानी कि इम्प्योर का भरा पड़ा है। तो मैं खैर हम लोग उस पर नहीं चलते हैं, हम लोग बेसिकली बात करेंगे प्योर जो सब्सटेंस होंगे उसको हम लोग किसे कहेंगे, कि जो एक ही टाइप की पूरे के पूरे जो है कंस्टिट्यूएंट से बना होगा उसको प्योर कहेंगे। अगर मैं कहूं कि प्योर पूरा का पूरा पानी में सिर्फ और सिर्फ H2O है तो वो प्योर है, ठीक है। अगर मान लो कि इसके अंदर कुछ मिनरल्स मिले हुए हैं और कुछ मिले हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो है इम्प्योर कहेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर का मतलब होता है कि आप जब कोई भी चीज को किसी भी रेशियो में बनाते हैं, जैसे कि मेरी इच्छा हुई कि मैं जो है आप लोगों ने कोई खाने वाला चीज बनाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मुरमुरे समझते हैं आप लोग? Yes. यस Yes, सर। sir. हाँ, आप लोग खाने नहीं भाग जाइएगा, पता लगा मैं मुरमुरे का नाम लिया, भूख लग गया सर, अब तुम चले खाने, खाने नहीं जाना है, ठीक है। यानी कि मुरमुरे में जो हम नमकीन मिलाते हैं, जो मिक्सचर जिसको आप लोग कहते हो, तो वो क्या होता है कि क्या हर जगह पे पूरी तरह से कोई किसी को मिक्सचर जो ज्यादा खाना होता है तो ज्यादा 2 चम्मच ले लेता है, या जो भी अपने तरीके से लेने का जो भी स्टाइल होता हो उस प्रकार से ले सकते हैं। कोई ढक्कन में लेके जो है ढक्कन से ले लेता होगा। तो वहां पे मिक्सचर में क्या होता है कि आप कभी नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म है या नहीं है। हाँ, लेकिन अब बनाने का जो तरीका होता है मिक्सचर का, आप किसी भी रेशियो में बना सकते हैं, लेकिन याद रखना कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मिक्सचर जो होता है वो किसी भी रेशियो में बनाया जाता है, जबकि कंपाउंड जो होता है वो हमेशा फिक्स रेशियो में बनाया जाता है। जैसे मैंने एक क्लास में बताया था कि H2O में 1:8 का या 11% जो हाइड्रोजन का होना चाहिए और 89% जो है ऑक्सीजन का होना चाहिए, यानी कि ये हमेशा जब भी बनेगा 1:8 के रेशियो में बनेगा। तो यही चीज वो कहता है कि मिक्सचर जो है आप किसी भी रेशियो में बना सकते हो। जैसे घर में चाय बनाना है, कोई लोग 1 चम्मच चाय पत्ती देते हैं, कुछ लोग जो है आधा चम्मच चाय पत्ती देते हैं, यानी कि आपकी इच्छा है। मिक्सचर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी इच्छा, तो आप चाहो तो 4 चम्मच भी दे सकते हो। वो अलग बात है कि जो है तीखा लगेगा। मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक कहानी बताता हूँ। बिहार में एक नाम है, उसका नाम है मोतिहारी जिला, ठीक है। वहां पे क्या हुआ था कि जस्ट थोड़ा सा फनी इंसिडेंट है, वहां पे सबसे ज्यादा IAS मिलते हैं। जो मोतिहारी जिला है वहां पे जो सबसे ज्यादा है, हाँ जैसे एयर, वेरी गुड, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जो मोतिहारी जिला के होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा जो है, मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा होता है, 1 मिनट। तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे ही कि क्या हुआ कि वहां पे जो है ना बहुत ज्यादा IAS बनते हैं, तो लोगों ने कहा कि यार इन लोगों के इतने ज्यादा पढ़े लिखे गांव हैं, तो थोड़ा सा मजाक बनाना चाहिए। तो उन लोगों ने मजाक बनाने के लिए क्या कहा कि एक आदमी था, उसने क्या करा कि चाय की दुकान पे गया, तो चाय बोला बोला कि मेरे को चीनी दो, तो उसने चीनी दिया। उसने बोला पानी दो, पानी दिया। उसने उसके बाद जो है चाय पत्ती ले लिया, और चाय पत्ती लेने के बाद जो है उसने तीनों खा लिया, और उसके बाद जो है ना लेटने लगा, पूरा छल बनाने लगा, यानी कि इधर उधर से मूवमेंट करने लगा। दुकानदार सोचा कि रिएक्शन हो गया, यानी कि अब जो है दुकानदार जो है फटाफट से शटर बंद किया और भागने लगा। फिर देखा जैसे दुकानदार थोड़ी दूर गया तो उठ के खड़ा हो गया। तो फिर दुकानदार वापस आया, उससे पूछा कि क्या कर रहे थे, तो बोला कि सर मैं चाय और चीनी और जो आपने पानी दिया था उसको पेट में मिक्स कर रहा था। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो खैर ये मजाक सर बनाने की वाली, सुनिए स्टोरी। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था आप प्लीज आप मेरे से एक बार फिर से पूछेंगे? एक्चुअली मैं भूल गया था क्या क्वेश्चन था। एग्जाम्पल दिया था एयर का, हाँ इसमें मिक्सचर में एयर। हाँ, चलिए जैसे एयर क्या हो गया, यानी कि मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, ठीक है, हंसिए एकदम मस्त, ऐसी तरह से हंसते रहिए,
अपनी जिंदगी में खुश रहिए। ठीक है, एयर जो होता है यानी कि ये भी क्या है, मिक्सचर है। आप देखोगे कि नीचे कम है, सॉरी नीचे ज्यादा है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो यानी कि कम होते रहता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे जैसे आप लोग हिमाचल में रह रहे हैं, अगर जब मैं हिमाचल के टॉप हिल वाले जगह पे रहूंगा तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर का प्रेशर अलग होता है, एयर की क्वांटिटी क्या होती है, अलग होती है। तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या होता है वहां पे ये सारी चीजें जो है यानी कि होती है। तो जिस कारण से एयर को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मिक्सचर कहते हैं। ये जो मिक्सचर होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि आप उसको किसी भी रेशियो में मिला के बनाओ, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या होता है? बहुत सारे एग्जांपल है। Sir, अगर जो मुझे mixture of dal. मिक्सचर Sir, ऑफ दाल, Sugar. sugar. हाँ हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो, यानी कि यूनिफॉर्मली नहीं है। So, लेकिन sir, अगर Sir, sir, सॉरी, mixture sugar of and salt. water. Sir, हाँ mixture सॉरी, of iron Sir, powder and grains, हाँ वेरी गुड, grains and calcium and शुगर, some dirt. हाँ वेरी गुड, थैंक मिक्सचर Sir, ऑफ vinegar. mixture विनेगर of में salt. कैसे, शुगर सॉल्ट Mixture of iron powder and हाँ sand. आप लोग कमेंट कीजिए, साल्ट एंड शुगर में भी हो oil सकता है। and water. ये होमोजीनियस के एग्जांपल है, टी इज द बेस्ट एग्जांपल। Sir, oil सैंड and एंड ऑयल, vinegar. वेरी गुड। Sir, oil and water. हाँ ऑयल एंड विनेगर, हाँ ऑयल एंड वाटर, वेरी गुड। वाटर एंड शुगर में भी हो सकता है कि ये होमोजीनियस हो, आप अगर अच्छे से मिला रहे हो तो यानी कि होमोजीनियस होगा। टी Sir, sand होमोजीनियस है, and water. शुगर Water एंड and water. सैंड एंड वाटर यानी कि बिल्कुल सही है। सैंड, साल्ट एंड वाटर में भी हो सकता है। ईसा मिल्क, Sir, homogeneous का mixture of water and milk. हाँ बिल्कुल जो है बिल्कुल Sir, परफेक्ट है। tea. हाँ, आप ऐसी बातें मत बताया करो, कोई आपसे कंसेप्ट चुरा लेगा तो। एक तो वैसे ही मिलावट की So, बहुत, solid earth, liquid water. हाँ वेरी गुड। यानी कि जो है ये ऐसी जो है आप लोग जो है आइडिया मत दिया कीजिए कि जो है मिल्क में जो है दूध मिला रहे हैं, मिल्क में जो है वाटर मिला रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट चुरा सकता है तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को क्या लेना देना, मैं जस्ट एक ऐसे ही किडिंग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि हेट्रोजीनियस जो होता है यानी कि क्या होता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या करा, मैं जो है आज गया था दुकान पे, मैंने कहा कि हल्दीराम का मेरे को भुजिया दो। उस भुजिया में जब मैं क्या कर रहा था, जो पहला मैंने चम्मच लिया तो उसके अंदर काजू आया, दूसरे वाले में नहीं आया, यानी कि वो पूरे की तरह से हेट्रोजीनियस नहीं मिला हुआ है। लेकिन होमोजीनियस के एग्जाम्पल की बात करो तो यानी कि क्या हो जाएगा, टी, यानी कि जो टी है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, तो कोल्ड ड्रिंक भी जो होता है यानी कि क्या होता है, होमोजीनियस होता है। Homogeneous हाँ mixture. Sir, air. Sugar, हाँ, air. एयर, एयर को नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हेट्रोजीनियस में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आप देखना कि ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे डाउन होते चले जाता है। हम नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली है। जैसे Sir, जैसे आप, coffee. हाँ कॉफी कह लो, ठीक है वेरी गुड। कोल्ड ड्रिंक हो गया, या सिरप कह लूं मैं, सिरप का नाम जानते हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, Yes. यानी yes, कि, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो यानी कि जो सिरप हो जाएगा, यानी कि ये सारे जो है यानी कि आपके जो है होमोजेनियस है। चलो हम जो है एक बार स्लाइड से बात कर लेते हैं क्या क्या होता है। देखो जैसे क्या है, Steel भी हो सकता है. स्टील में कैसे, Sir, blood. ब्लड बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। ये ज्यादातर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से पूछ लेना कि ब्लड जो है यानी कि होमोजीनियस है कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से देखना कि प्लाज्मा की क्वांटिटी कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। मैंने ऐसा जो है कोरोना काल में सुना था, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता जो है। आप लोग एक बार जो है गूगल पे सर्च करके मेरे को बता दो कि ब्लड जो है होमोजीनियस। Alcohol, sir, alcohol. अल्कोहल में क्या पानी मिला रहे हो? अल्कोहल में पानी मिला रहे हो, होमोजीनियस बना रहे हो या हेट्रोजीनियस बना रहे हो? Homogeneous, sir. One हाँ मिला वेरी, Homogeneous बनेगा. हाँ हाँ, यानी कि ये जो है होमोजीनियस का एग्जांपल है, अल्कोहल और वाटर जो है होमोजीनियस है। अब कहोगे कि हेट्रोजीनियस कैसे बनाओगे सर, उसमें कुछ ही नहीं मिलाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, खैर चलिए, Sir, यानी कि blood जो है ना वो heterogeneous है. The blood heterogeneous है. Heterogeneous. हाँ मैंने कहा ना कि मैंने Heterogeneous कोरोना है. काल में पढ़ा था कि जब, हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटा, हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि मैंने कहा ना कि वो प्लाज्मा की क्वांटिटी अलग अलग जगह अलग अलग रहता है, क्योंकि कोरोना काल में जो है पेशेंट से जो है प्लाज्मा लिया जा रहा था। और कई जगह पे डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा होती है, हीमोग्लोबिन भी, ये सारी चीजें जो है ज्यादा होती है, जिस कारण से पूरी तरह से यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं। ठीक है चलिए,
द कंपोनेंट ऑफ एंड द पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अब होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि आपने कोल्ड ड्रिंक का यहां से एक सिप लो या यहाँ के एक सिप लो या यहाँ से एक सिप लो, वो पूरे तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि मुझे कोई बता सकता है कि साल्ट को घोलते हैं तो क्या उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, बताइए। सर क्या? अगर जब मैं क्वेश्चन रिपीट करना। पता नहीं लगा क्वेश्चन। मैंने Repeat कहा करो सर। पता नहीं लगा हाँ सर, क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ हाँ ठीक है। मैंने कहा कि ये जो है यानी कि क्या है, आपका ग्लास है या कोई भी है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मैंने इसके अंदर जो है 1 चम्मच जो है मैं शुगर डाल दिया। अब मुझे बताओ इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं, यानी कि इसका वॉल्यूम यहाँ तक हो जाएगा या सेम बढ़ेगा रहेगा? सर, बढ़ेगा बढ़ेगा सर, सर। बढ़ेगा सर। सब कह रहे हैं बढ़ेगा, सब कह रहे हैं बढ़ेगा। यस सर। कोई ऐसा है बढ़ेगा जो कह सर। रहा है इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा? ठीक सर है, सेम ही रहेगा। हाँ वॉल्यूम जो है सेम रहेगा। वेरी गुड बेटा, यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगा? सर हाँ जो सेम होते हैं होमोजेनियस डिफरेंट डिफरेंट। हाँ ठीक है। यानी कि क्या होता है कि आपको मैंने एक क्लास में बताया था कि इसकी जो बनावट होती है वाटर की कुछ इस प्रकार से होती है। अब इसके अंदर जो है शुगर के पार्टिकल जो है फंस जाते हैं, जिस कारण से इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। यानी कि जब भी आप कभी भी देखना, आप आगे की क्लासेस में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अब मैं इस चैप्टर में नहीं किसी और चैप्टर में, तो जब वहां पे कोई सॉल्यूट मिलाते तो वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करते। मैं वहां फिर से रिकॉल कराऊंगा कि मैंने कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट में कि जब भी आप एक काम करना, ये आप घर में कर सकते हो। आप क्या करना कि एक गिलास पानी लेना, किसी भी अगर जो डिस्पोजल गिलास हो तो ज्यादा बेटर है, उसके अंदर जो है नमक मिलाना, कोई महंगा चीज नहीं मिलाना, ठीक है। पता लगा कि जो है कोई महंगा चीज मिला दिए तो वो जो है मम्मी फिर जो है आप लोगों को मिलाएगी अच्छे से डंडे से, ठीक है। तो इस चीज के लिए जो है बच के रहना है। तो यानी कि आप क्या करना, सबसे सस्ता चीज होता है नमक। तो नमक जो है आप उसमें 1 चम्मच डालना, फिर देखना क्या उसकी वॉल्यूम जो है बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। यानी कि जो है इस प्रकार से क्या हो जाएगी, तो उसका वॉल्यूम जो होता है यानी कि सेम हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि इसमें जो होमोजेनियस होते हैं ना वो पूरी तरीके से, देखो यहाँ पे अगर जब वाटर का लेवल इंक्रीज है, हाँ वाटर का लेवल कब इंक्रीज करेगा, जब नीचे में अगर जब अनडिजॉल्व सॉल्यूट बच जाएंगे, तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं, तो कभी भी याद रखना, तो कभी भी वो क्या होंगे यानी कि जो है लेवल वाटर का नहीं बढ़ेगा, यानी कि सेम रहेगा। अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, शुगर है, सर वॉइस नहीं आ अल्कोहल, रही आपकी। हाँ अल्कोहल वाटर है। म्यूट हो गया है? नो हाँ सर। आ रही है। हाँ ठीक है। क्या कह रहे हैं बच्चे कि फिर से सर आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज में क्लियरिटी नहीं आ रही है क्या? यस सर। आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही ठीक से। सर बीच में कट आवाज जा रही है। ऐसा भी हो रहा है? हाँ तो स्पीड काफी सही है, ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। स्पीड तो करीब करीब 500 MB 500 KB के आसपास है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ यस चलिए, सर। ठीक है। तो यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि यानी कि ऐसा जो होगा जो पूरे तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसे कहेंगे, जिसके अंदर पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे हमने एग्जांपल बताया कि जैसे मान लो कि चावल के अंदर कंकड़ आ जाना, ठीक है, या फिर साल्ट के अंदर जो वाटर के अंदर जो है सैंड आ जाना, ऑयल आ जाना, तो ये सारे जो है यानी कि जो है क्या होते हैं, यानी कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। कहता है मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर नॉन यूनिफॉर्मली एंड द पार्टिकल आर विजिबल विद बाउंड्री। ये याद रखना कि जो सॉल्यूट जो अगर जब पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे तो उसके पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, जबकि अनडिसॉल्व होंगे तो यानी कि आपको वो जो है सैंड नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा या ऑयल जो है यानी कि ऊपर बैठा हुआ दिखाई देगा। ये जो है छोटी सी एग्जांपल थी होमोजेनियस हेट्रोजेनियस की, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं इसके जो है क्या क्या डिफरेंशिएट होते हैं। यानी कि आप लोग जो यहाँ से देख सकते हो क्या क्या जो है इसके डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है, क्या क्या डिफरेंशिएट है। बेसिकली इसको जो है 9th में पूछा जाता था, मैंने 9th के ही बुक से इसको उठाया है आप लोगों को, ताकि कि एक बार पता रहे। होमोजेनियस मिक्सचर हैव अ यूनिफॉर्मली कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि ये जो होता है यानी कि पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर हैव अ मिक्स्ड कंपोजिशन विद मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि इसका जो मान लो कि ऊपर का मीठा ज्यादा हो सकता है या ऊपर का मीठा कम हो सकता है नीचे का। जैसे आप लोगों ने घर में कई बार जो चीनी शरबत का सॉल्यूशन बनाया होगा,
तो वहां पे क्या होता है कि कई बार देखना कि ऊपर में मीठा कम होता है, नीचे में जो होता है यानी कि मीठा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यानी कि इस प्रकार से हाँ हाँ, तो यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग मीठा है। लेकिन आप अगर जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, चाहे ऊपर की सिप लो चाहे नीचे की सिप लो, आपको यूनिफॉर्मली जो है यानी कि इसका टेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं मिले, हाँ, यानी कि ऐसा नहीं मिलेगा कि जो है यानी कि ऊपर में जो है यानी कि कम मीठा हो नीचे ज्यादा हो, या ऊपर का टेस्ट ज्यादा अच्छा हो नीचे का जो है खराब हो। क्योंकि वो जो है यूनिफॉर्मली बनाए जाते हैं, चाहे जितने भी मेडिसिन के सिरप हो वो भी जो है यानी कि वो जो है ना, ये जो है ना होमोजेनियस को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि डायरेक्टली आप नहीं देख सकते, जबकि इसको जो है हेट्रोजीनियस को आप डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर होमोजेनियस के अंदर जो है ना पूरे के अंदर पूरे, चाहे नीचे से लो, बीच से लो, ऊपर से लो, ये पूरे के पूरे जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली नहीं होंगे। ऊपर हो सकता है ज्यादा मीठा हो, नीचे कम मीठा हो। जैसे आपने घर में बनाया, किसी दूसरे जिससे दुश्मन के लिए बनाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बना रहे हो जो बार बार आपको परेशान करता है, तो आप क्या करोगे, फटाफट से लिए ग्लास में चीनी डाले और नमक डाले और कर लो भाई, पी लो। यानी कि वो क्या हो जाएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है? यस सर। ओके सर, क्या हो गया? बीच बीच में कट रही है। सर क्लियर है सर। ओके ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाता है कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर हैव लार्ज पार्टिकल साइज, यानी कि इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि लार्ज होते हैं। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड इजिली, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर को आप छान नहीं सकते इजिली, लेकिन इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं, किसी भी चीज से जो है वेरीफाई कर देते हैं। कई तरीके का प्रोसेस यूज करते हैं, उसको हम लोग आसानी से जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को ये डिफरेंस पता होना चाहिए कंपाउंड एंड मिक्सचर में। कई बार जो है यानी कि इनके बीच जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि कंपाउंड आर फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। हमेशा याद रखना कि जो कंपाउंड बनते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं, यानी कि फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं। इस बात को याद रखना, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रेशियो में बनाए, यानी कि फिक्स्ड रेशियो में बनाते हैं। जबकि ये जो बनता है यानी कि किसी रेशियो में बनाया जाता है, एनी रेशियो में जो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, यानी कि इसको जो हम लोग बनाते हैं वो किस रेशियो में बनाते हैं, एनी रेशियो में बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड वेरी फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि इनकी जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होंगी वो किस पे डिपेंड करती है, यानी कि एलिमेंट की। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास क्या है कि H2 और O2 है। ठीक है, अब देखना कि ये जो बनता है यानी कि 2H2O, और यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं, यानी कि बैलेंस कर देता हूं। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखना कि हाइड्रोजन हम लोग क्या करते हैं, जलाने के लिए फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। ये हेल्प करता है बर्निंग में, ये बर्निंग में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, यानी कि बुझाने में मदद करता है। तो यानी कि जब कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कंस्टिट्यूएंट पे डिपेंड करेंगे कि किस टाइप की जो है कंस्टिट्यूएंट ले रहे हैं, ना कि जैसे कि मिक्सचर में जो है यानी कि आप किस टाइप से मिला रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करेंगे। यानी कि किस पे करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड वेरी फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि आप जैसे एलिमेंट को चेंज करोगे कंपाउंड की भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट, यानी कि जब मिक्सचर में जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की शो करता है। जैसे मान लो मेरे को बनाना है नमक और जो है मुरमुरे का मिक्सचर, तो अगर जो आपने नमक मिलाया है तो नमकीन आएगा, अगर जो उसमें शुगर मिला है तो शुगर मिलेगा। अब जैसे चाय की ही मैं बात करूं, मैं मिक्सचर बना रहा हूं, मैंने अगर उसके अंदर नमक की जगह सॉरी चीनी की जगह नमक मिला दिया तो आपका चाय कैसा होगा, नमकीन होगा। तो यानी कि आप लोग, अच्छा आप लोगों ने कभी हाँ, तो आप लोगों ने सोचा कि कभी ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता है कि चीनी की जगह नमक डाल के ही चाय बनाया जाए। सर हमें ठीक जो है, स्वाद होता है सर स्वाद सर ऐसे भी बना लेते हैं सर। हाँ, तो यानी कि बेसिकली कोई कह रहा है, हाँ भाई, अरे क्या कर रहे हो। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम लोग जो है इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी टेस्ट जो है यानी कि जो है कुछ मीठा हो, इसलिए जो है ताकि कि हम लोगों के सामने जो रखते हैं, क्योंकि कहा गया है कि मीठा बोलिए ताकि कि जो है लोग भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर जो आप उनको नमकीन वाला चाय पिलाओगे तो वो भाग जाएगा। आजकल की चाय पीने के तरीके अलग अलग आ गए हैं। कुछ लोग रसगुल्ले में चाय के साथ पी रहे, चाय के अंदर रसगुल्ला डाल के चाय पीते हैं, पता नहीं कैसे कैसे जमाना आ गया है। आप लोगों ने शायद देखा होगा वो वीडियो कि जो है वो जो है बेसिकली चाय के अंदर जो है यानी कि क्या कर रहा है कि रसगुल्ला डाल के जो है इसको पी रहा है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, अपनी अपनी इच्छा है। कुछ लोग जो है आजकल पता नहीं कैसे कैसे लोग आए हैं, कैसे कैसे टेक्निक अपना रहे हैं। द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली,
यानी कि चाहे डिस्टिलेशन हो, फिल्ट्रेशन हो या फ्रैक्शनल हो, इन सब चीजों से नहीं कर सकते। इनके लिए कोई स्पेसिफिक केमिकल का प्रोसेस का यूज करेंगे, जबकि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, चाहे डिस्टिलेशन हो, फिल्ट्रेशन हो, सेडिमेंटेशन हो, यानी कि इन सब तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, यानी कि अलग करने के लिए। जबकि कंपाउंड को अगर आपने H2O बना दिया तो आसानी से, ये नहीं कि हमने फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन से नहीं, उसके लिए हमें अलग प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। और उस प्रोसेस का मुझे कोई कमेंट करके नाम बता सकता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अगर जो कोई बता सकता है तो प्लीज बताइए। वहां पर सर आपने बोला सर किस प्रोसेस को? मैंने कहा कि अगर जो मुझे वाटर से H2 और O2 अलग करना है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है? उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, हाँ, वेरी गुड वनिता देवी, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग जो है यानी कि यूज करते हैं, वेरी गुड। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है यानी कि इस प्रोसेस का हम लोग क्या करते हैं, अमन, वेरी गुड, यानी कि जो है इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि यूज करके जो है हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है अलग करते हैं। वेरी गुड आयुष, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? पृथक्करण विधि कहते हैं, वेरी गुड। इलेक्ट्रोलाइसिस, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हिंदी में क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में हिंदी में उसको क्या कहते हैं, लेकिन मेरे को इंग्लिश में पता है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजेनियस मिक्सचर बाय नेचर। हमेशा याद रखना कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा होमोजेनियस होते हैं या कि कभी समटाइम्स हेटेरोजेनियस होते हैं। कंपाउंड का नाम सुनो तो हमेशा वो होमोजेनियस ही मिक्सचर होंगे, ठीक है? वो हमेशा ही क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। जबकि द मिक्सचर कैन बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस बाय नेचर, यानी कि जो मिक्सचर है ये कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा बना रहे हो, होमोजेनियस बना रहे हो यानी कि हेटेरोजेनियस बना रहे हो। दे शो देयर ऑन कैरेक्टराइज, यानी कि इसके अंदर जो है यानी कि उस अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। जब नया प्रोडक्ट बनता है वो पुराने वाले जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है, वो एक नया प्रॉपर्टीज को शो करता है। जबकि दे डू नॉट शो देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है यानी कि क्या करते हैं, यानी कि अपनी ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, दोनों के मिक्स की प्रॉपर्टीज को नहीं शो करते हैं, ठीक है? प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, और ये मैंने बताया कि ये जब भी बनेगा कंपाउंड ये फिक्स रेशियो में बनेगा, और जबकि ये जो बनेगा यानी कि कैसे बनेगा, आप एनी रेशियो में बना सकते हो, किसी भी रेशियो में बना सकते हो। इन पर्टिकुलर कंपाउंड द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट विल बी कांस्टेंट, यानी कि कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, जबकि मिक्सचर का जो होगा वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है फिक्स नहीं होगा, ठीक है? अगर जब किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, तब तक नहीं तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअली मुझे ना आज एक क्वेश्चन कराना है जो नीट में कई बार पूछा गया है, टेम्परेचर से रिलेटेड। आप लोग इसको जो है मैं कल भेज दूंगा, ताकि कि आप लोग एक बार जो है इसको रीड कर लेना। इसमें कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं, ताकि कि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को पढ़नी है। तो आप लोगों को बेसिकली बहुत ही आसान सा टॉपिक था, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, इससे रिलेटेड कई बार बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन whereas the measurement of physical property does not involve chemical reaction, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, कलर, ये सारी जो होती है यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये कभी भी, ये याद रखना कि कभी भी ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ उसकी क्वांटिटी को बताता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 10 केजी जो है मैंने क्या करा, यानी कि जो है सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, जिसको आप लोग बेकिंग सोडा कहते हो, ये नहीं बताएगा। या मैंने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं, ये आपको कुछ भी नहीं बता सकेगा कितना रिएक्शन होगा, बस ये क्वांटिटी है जिसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि मेजर को मास कितना है या लेंथ कितना है, कितना समय लग रहा है, ये सारी जो है फिजिकल क्वांटिटी है। ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, इस बात को याद रखना। फिजिकल क्वांटिटी आर नेवर पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, या ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये बेसिकली आपको कंडीशन बताता है कि कितना मास ले रहे हो। जैसे हमने कहा कि वाटर बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं जो है यहाँ पे वाटर को बना रहा हूँ, तो यानी कि मैंने कितना कहा कि इसकी जो रेशियो लेनी है वो कितनी लेनी है, यानी कि 1:2 कितनी लेनी है, 8 लेनी है, यानी कि इसकी जो हाँ, यानी कि आपको हमेशा ये क्वांटिटी बता रहा है, यानी कि ये नहीं बता रहा कि रिएक्शन में होकर क्या बनेगा नहीं बनेगा, इसकी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ
क्वांटिटीज बताती है, क्वालिटी बताती है, ये सारी चीजें जो है आपको बेसिकली क्या बताएंगे, फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारी जो है फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करते हैं मास की। तो मास द अमाउंट, अच्छा मुझे कोई बता सकता है सबसे पहले मास और वेट में क्या अंतर होता है? मैं एक टेक्निक भी बताऊंगा, मास एंड वेट में क्या अंतर है? हाँ, अच्छा कौन चीज वेरी करता है, मास वेरी करता है या फिर मेरे को कमेंट में बताइए। जो Weight मास वेरी करता है, हाँ वेरी गुड, यानी कि जो वेट, weight हाँ वेट वेरी करता सर है, हाँ, यानी कि मास, वेट करता वेरी है। गुड, थैंक यू वेरी गुड, आप लोग बहुत जो है एकदम कंसंट्रेट लगाए। कहते द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट इज नोन एज मास, यानी कि उसके अंदर कितना प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट, यानी कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है, सर मास में ग्रेविटेशनल आएगा तो वेट में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो जी है, वेट में जी आ रहा है, यानी कि इसमें क्या आएगा, ग्रेविटेशनल आएगा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल के कारण अगर जो कोई फोर्स बन रहा है उसको वेट कहते हैं। एक्चुअल में मास से कम होता है वेट, क्योंकि जो है 9.8 के करीब करीब जो है आप लोग जी की वैल्यू लेते होंगे अगर फिजिक्स में सॉल्व करते होंगे। तो वहां पे जो यानी कि जो आपको जो दिया जाता है मास के अनुसार से नहीं दिया जाता है, वो आपको वेट के अनुसार से दिया जाता है। आप अगर जब देखोगे एक्चुअल में कहा जाता है कि अगर जब 1 kg और वेट का जो करीब करीब जो है थोड़ा सा अंतर आ जाता है, 950 के आसपास जो है 950 ग्राम के करीब करीब जो है आपको वेट में मिलेगा, थोड़ा सा अंतर होता है, 50 ग्राम के करीब करीब जो है अंतर आता है। लेकिन कई सारी जगह पे प्लोथिन व्लोथिन को लेके कैरी करके आपको जो है वेट 900 जो है वेट आपको दिया जाएगा, जो इस प्रकार से 900 ग्राम का वेट 1 kg के लिए। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो कि मैं यहाँ पे 60 kg का हूँ, ठीक है, मैं अर्थ पे कितने केजी का हूँ, 60 kg का, ठीक है। अब मैं अगर जब मून पे चले गया तो मेरा वेट कितना होगा? 10 kg सर। हाँ 10 हाँ 10 kg हो जाएगा। अच्छा मेरा मास कितना होगा? हाँ मेरा मास कितना रहेगा? हाँ जितना है उतना ही रह जाएगा, यानी कि 60 kg रहेगा। मास कब, हाँ याद रखना, मास कभी भी वेरी नहीं करता, हमेशा वेरी करता है कौन? वेट करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि उसके अंदर कौन सा फोर्स आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है, जिस कारण से उसका मास जो है यानी कि क्या होता है, यानी कि वेरी करता है। अगर जब मेरा 60 kg है तो मून पे क्या हो जाता है, 1/6 कम हो जाता है, तो 1/6 इंटू 60 यानी कि मेरा मास कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा जो है यानी कि काफी, इसीलिए देखना कि वहां पे लोग जो है करीब करीब जो है वो जैसे भी थोड़े बहुत भी एयर के प्रेशर से वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, क्योंकि वहां पे जो है काफी कम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यानी कि इस कारण से बस आपको याद रखना है कि मास और वेट में क्या अंतर होता है। जो वेट होता है वो क्या होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वेट कहते हैं। और उसके अंदर कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। मेरे ख्याल से छोटी सी बात है, कंफ्यूजन होती है तो जिसको मैंने जो है सॉल्व कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। अब आप लोग जो है 10 मिनट जो है लगातार सुनना, यहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली मैं सर माइक ऑफ हो गया। ठीक है, ओके ठीक, हाँ ओके थैंक यू बेटा। अब देखो आपके पास क्या है कि आपके जो है यानी कि मैं इसको नए पेज में ऐड करके बनाता हूँ टेम्परेचर को रिलेटेड। यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपके पास जो है मैं 4 टाइप के बताऊंगा। आपकी बुक में 3 टाइप के दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के 11th में देखना वहां पे जो है कितने टाइप के दिए हुए हैं, 3 टाइप के दिए हुए हैं। हम लोग जो है बात करेंगे यानी कि 4 टाइप की कौन कौन सी होती है। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कोई मुझे बताएंगे, हेल्प करेंगे? यस सर। कर देंगे सर, हम हेल्प लोग कर देंगे कमाल का। हाँ बिल्कुल यार, तुम लोग ही तो मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मैं भूलते रहता हूँ ना, तुम लोग मुझे मदद करते रहते हो। अब मुझे बताओ कि मरकरी जो पहले वाला जो थर्मामीटर आता था उसके अंदर जो है कौन सी चीज भरी जाती थी? मरकरी भरी। अच्छा कभी मरकरी भर जाती सर, मरकरी मरकरी। हाँ मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मरकरी ही क्यों भरी जाती थी, बाकी गैस क्यों नहीं भरी जाती थी? सर मिक्स नहीं होती थी। मिक्स उसमें सिर्फ मरकरी ही भर रहे हैं बेटा, और तो कुछ भर रहे नहीं है। और उसमें कुछ भर रहे हैं क्या? तो मिक्स क्या है होगी, बताइए हैं? आप लोग बताइए फटाफट। सर मरकरी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। चेंज तो और भी चीजें हो जाती है, आप लोग देखोगे बहुत सारी चीजें जो है बिकॉज ऑफ हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन।
चलिए ठीक है, एक इसमें से ये रीजन है। चलिए वेरी गुड। और बताइए, सिर्फ एक रीजन के कारण हम लोग जो यूज नहीं करते, मैं तो डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए आपके सबके सामने जो है कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है। मरकरी ठीक होती है। मरकरी चीप नहीं होती बेटा, बहुत ज्यादा महंगी होती है और बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होती है। सर जो मरकरी होती है वो कैपिलरी वॉल्स पर स्टिक नहीं करती। वेरी गुड, ये सबसे बड़ी रीजन है। थैंक यू बेटा। और बताइए और रीजन। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ रीजन। आप लोगों को ये थर्मामीटर जो है दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। अब थोड़ी क्लियरिटी नहीं बनी है, कोई बात नहीं, ये सेल्सियस में ले रहा हूँ। अरे मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग जो है यानी कि मैं इसको जो ले रहा हूँ, मैं 3-4 क्वेश्चन अभी पूछूंगा आप लोगों के। देखते हैं आप लोग कितने जो है जानते हैं फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन था मेरा कि हम लोग जो है मरकरी क्यों यूज करते हैं जो है थर्मोमीटर में, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो थर्मोमीटर होता है, जैसे मान लो ये थर्मोमीटर है, अब इस थर्मोमीटर में अगर जो आप मरकरी क्या होता है, एक तो सबसे पहला होता है हीट का काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि आपको पता है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में पाया जाता है, थोड़ी सी भी हीट देंगे तो वो क्या हो जाता है, अप डाउन चढ़ जाता है। दूसरी बात, नॉन स्टिकी होता है, यानी कि उसके अंदर जो है चिपकता नहीं है, अगर जो उसके अंदर चिपकेगा नहीं यानी कि वो क्या करेगा, आपको आसानी से बताएगा। तीसरा रीजन वो क्या होता है, शाइनिंग नेचर का होता है, यानी कि जो है चमकीला होता है, जिस कारण से आप आसानी से बता सकते हो। मेरे ख्याल से ये तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिस कारण से उसका यूज करते हैं। फिर से रिकॉल कराता हूँ कि जो है थर्मोमीटर में मरकरी क्यों भरा जाता है। पहला रीजन होता है कि वो हीट का काफी सेंसिटिव होता है, यानी कि थोड़ी भी हीट दोगे तो तुरंत अप डाउन चढ़ जाएगा। दूसरा रीजन क्या होता है कि वो जो होता है नॉन स्टिकी होता है, यानी कि वो चिपकता नहीं है, और जब अगर जो चिपकेगा नहीं तो यानी कि वो क्या होगा, आसानी से अप एंड डाउन करेगा। बाय चांस मान लो कि हम ऐसा मटेरियल का यूज करते हैं, हमें जो है मान लो कि सपोज करो कि वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। अब हम कहे, मान लो कि मेरे से पहले कोई गया, कोई डॉक्टर के पास, बोला कि सर चेक करा दो। चेक कराने गया तो उसने जो उसको मान लो सपोज करो बुखार था, 102 डिग्री बुखार था। अब उसके बाद मेरा नंबर आया, अब मैं गया और उसमें जो है चिपका रह गया। अब मेरे को भी कहा कि भाई आप चेक कराओ। अब मेरे को भी जो है उसने चेक करा और मेरा भी 102 बुखार आ गया। अब उसको तो बुखार था तो उसको तो 4 सुई दिया, अब मुझे भी 4 सुई दे देगा। अब इसीलिए जो है यानी कि ऐसा मटेरियल का यूज करते हैं ताकि कि वो क्या हो जाए, नॉन स्टिकी हो जाए। अब जब नॉन स्टिकी होगा तो जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे, वो आसानी से जो है यूज करते हैं। आपको बेसिकली 3 रीजन याद रखना है कि थर्मोमीटर में जो मरकरी यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो नॉन स्टिकी होता है, थर्मोमीटर जो शाइनिंग नेचर का होता है और उसके अंदर जो है हीट का अच्छा सेंसिटिव करता है, इस कारण से यूज करता है। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे बात करते हैं कि इससे जो है फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं कहूँ कि अगर जो मेरे पास ये जो है थर्मोमीटर है, ये कौन सा सेल्सियस वाला है, ये फ़ारेनहाइट वाला है, ये केल्विन है, और ये कौन सा रोमर वाला है। अब हमने माना कि मान लो कि सपोज करो कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है सेल्सियस में, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा मुझे बताओ कि फ़ारेनहाइट में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 32 डिग्री होता है, ठीक है। 32 डिग्री सर। और जो यहाँ पे होता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 212। वेरी गुड, थैंक यू। अब मुझे केल्विन में बता सकते हैं कि कितना होता है, 273 और यानी कि यहाँ पे जो होता है कितना हो जाता है, 370 केल्विन हो जाता है, ठीक है। अब यानी कि जो है 100 डिग्री सेल्सियस लिख लो, सॉरी इधर लिख देता हूँ मैंने थोड़ा सा, ठीक है। तो यानी कि जो है यहाँ पे मैंने जो है लिख दिया। चलिए अब देखिए रोमर में कितना होता है, ये 0 डिग्री। ऐसा नहीं कि देखो बनाने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, लेकिन आप समझ जाना कि सभी के जो है सेम होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी मेल्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, 80 रोमर होती है, 80 सर। अब देखो, अब हमें जो है फॉर्मूला निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, यानी कि जो है फॉर्मूला निकालना है कि कैसे फॉर्मूला बना है। मैंने क्या कहा कि मान लो कि मुझे C डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, कोई भी C पे सेल्सियस का निकालना है, मैंने C मान लिया। मुझे फ़ारेनहाइट का निकालना है, मैंने फ़ारेनहाइट मान लिया। मुझे केल्विन पे निकालना था तो मैंने केल्विन मान लिया, और रोमर पे निकालना था तो मैंने क्या मान लिया, यानी कि R मान लिया, ठीक है। मुझे जिस पे निकालना था बेसिकली हमने मान लिया। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच का गैप करके एक जो है एक पॉइंट का निकालो। तो मैंने क्या कहा, मेरे को मान लो ये C है, मैंने कहा कि C टेम्परेचर रखो और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको माइनस कर दो। सब में मैंने माइनस कर दिया, तो यानी कि बेसिकली इनका जो है गैप निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो है यहाँ से
यहाँ का जो है गैप निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो है गैप निकल जाएगा। इसी गैप को हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि जो है निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इसके गैप को निकालेंगे तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ से निकाल, और इसका जो यहाँ यहाँ से यहाँ जो है, ये यहाँ से हाँ, तो यानी कि कितना गैप है, यानी कि 100 है। मैंने इसको कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि f यानी कि -32, यानी कि इसका निकालना और लोअर को माइनस कर देंगे, और जितना इसके बीच गैप है यानी कि 212 माइनस 32, यानी कि इसको आप माइनस करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। थैंक यू। हाँ, अब यानी कि आप मेरे को केल्विन के लिए निकालना है, तो यानी कि केल्विन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, K माइनस 273, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा। उसी तरह से हम रोमर के लिए निकालेंगे, यानी कि R माइनस क्या हो जाएगा, 0, और डिवाइड बाय कितना कर देंगे, यानी कि 80। हमने मान लिया कि हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। अब जो है यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इन तीनों के लिए निकाल लिया। अब हम चाहते हैं कि इनके लिए कॉमन फॉर्मूला बना दे, तो हम सबको इक्वेट कर देंगे। हमने जैसे ही यहाँ पे क्या करा कि C माइनस 0 डिवाइडेड, ये माइनस है, ठीक है, 180, ठीक है। उसके बाद हमने फॉरेन हाइट में लिया था, तो F माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 18 सेल्सियस में 100 था, सॉरी बेटा मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। यानी कि ये कितना था, 100 था, और ये कितना है, यानी कि 180। हाँ, उसके बाद जो हमने क्या करा, दूसरा फॉर्मूला लिखा K माइनस 273, और डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, और यानी कि जो है R माइनस 0 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो देखो, अब आप ऐसी चीज से इसको कटाओ जिससे क्या हो जाए कि कट जाए, यानी कि हम 20 से कटाएंगे, तो इसको चाहो तो एक बार मैं और लिख सकता हूँ कि C/100 इक्वल टू F माइनस 32 और डिवाइडेड बाय यानी कि कितना हो जाएगा, 180 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 और इक्वल टू R/80। अगर जब मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो यानी कि कितना आ जाएगा, C/5, हाँ, और ये कितना आ जाएगा, F माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 180, और ये कितना हो जाएगा, K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5, और ये कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। अब यही फॉर्मूला फ़ारेनहाइट वाले को नहीं किया सर डिवाइड। अच्छा कटाए नहीं ना, सॉरी, ठीक है, यानी इसको काट के। हाँ यहाँ पे जो है 9 है। अब ये जो है आपका क्या हो गया, यानी कि फॉर्मूला हो गया। अब इसको याद भी रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आपको कई जगह काम आएगा। आपको बेसिकली जब क्वेश्चन करोगे थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पे रोमर में टेम्परेचर, बोलिए सर जो फिजिक्स में है ये वाला थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हाँ, ये केमिस्ट्री में भी आता है। तो आप लोगों को क्या होगा, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्या करेगा, रोमर में टेम्परेचर देगा। हमको जो टेम्परेचर लेना है वो हमेशा केल्विन में लेना रहता है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपके लिए, जो है मेरे लिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि आप जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? आप फ़ारेनहाइट फॉरेन, हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि फॉरेन हाइट में ही क्यों करते हैं, सेल्सियस में क्यों नहीं करते, या फिर अनदर और कोई यूनिट में क्यों नहीं करते? मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैंने क्वेश्चन कहा कि हम लोग जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं फॉरेन हाइट में, क्यों नहीं करते केल्विन में, या सेल्सियस में, या रोमर में? कोई मुझे बता सकता है? हाँ प्लीज लिखिए कमेंट में, मैं तब तक सर क्योंकि, हाँ प्लीज बोलिए, हाँ बोलिए भाई, और कोई सर अगर, जो हाँ फारेनहाइट बोलिए। होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो सर मेल्टिंग पॉइंट आइस, चलिए कोई बात नहीं, आपने जो है, अच्छा मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये थर्मोडायनेमिक्स का टाइप है। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि मान लो कि मेरे को जो है, हम लोग बॉडी जाते हैं, अच्छा मुझे कोई ये भी बता सकता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है फॉरेनहाइट में? 98.6, ठीक है, 98.6। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग जो है, जो बॉडी का टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, यानी कि जो है फॉरेनहाइट में। तो मेरा क्वेश्चन था कि केल्विन में, सेल्सियस में,
या अनदर रोमर में क्यों नहीं करते? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इट ठीक है, यानी कि जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, अलग अलग जगह से जो है इसका यूज करते हैं। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? Yes, sir. बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी कि अगर जब मान लो कि सेल्सियस में करेंगे, अगर जब मान लो कि 37 की जगह 38 हो जाएगा, तो यानी कि 3 डिग्री बढ़ जाएगा करीब करीब, या 1.8 के करीब करीब बढ़ जाएगा। तो यानी कि आपको पता नहीं लग पाएगा ना कि कितना बढ़ा। अगर जब मान लो कि जिसका 39 हो गया तो वैसे ही मर जाएगा। तो यानी कि कितना बढ़ा, ये जो होता है फ़ारेनहाइट काफी आपको एक्यूरेट बताता है। यानी कि आपकी बॉडी अगर जो छोटा सा भी हीट चेंज हुआ, जैसे मैं कहूँ कि मान लो कि मेरे पास अगर जब मैं 98.6 है फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मुझे मान लो कि मेरा हो गया 99.6, इसमें तो अभी भी 37 ही दिखाएगा। अब मान लो कि मेरा हो गया 100.06, अभी भी इसमें हो सकता है कि 37 दिखाए, क्योंकि 2 के बढ़ने पे तभी ये जो है लगभग लगभग दिखाएगा। तो इस कारण से अब मुझे बताओ, किसी व्यक्ति को 2 हो गया, अगर जब मान लो कि 2 हो गया तो यानी कि 100 डिग्री तो ठीक है, लेकिन मान लो कि आपके पास अगर जब मान लो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 38, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको नहीं दिख रहा है कि 102.6 हो रहा है। अगर जब मान लो कि 101 हो गया तो आपका जो 37 ही दिखाएगा या 38। तो ये जो है एग्जैक्ट नहीं बता पाता है, जिस कारण से हम लोग जो है फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा, थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, समझ में आया या नहीं आया, या रिपीट करो फिर से? आ गया सर, आ गया हाँ समझ। ठीक है, ओके। अगर जो किसी Yes, sir. किसी को नहीं समझ में आया तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि जब थर्मोमीटर लगाते थे, आजकल वाले तो इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए, पहले वाले जो थर्मोमीटर थे वो क्या करते थे कि जो है जी के नीचे रखा जाता था। ऐसा क्यों रखा जाता था? और किसी जगह पे सर के पास या हाथ के पास या फिर और जगह पे क्यों नहीं रखा जाता, वहीं पे क्यों रखा जाता था? प्लीज माइक माइक को म्यूट कर दीजिए। हीट जो हाँ बोलिए। जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती एक्चुअल में कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा जो हीट का सेंसिटिव होता है ना, वो ब्रेन होता है। कोई भी Sir, चीज, because the instant heat of our body is present under our tongue. हाँ ओके, बिल्कुल सही है। यानी कि क्या होता था कि सबसे ज्यादा जब अब आपकी कभी भी कोई भी चीज अगर जब बीमारी आती है तो सबसे पहले जो है ये गर्म होता है। और जो यहाँ पे जो जी लगे रहते हैं, ये भी काफी ज्यादा हीट का जो है रिप्रेजेंट करता है, जिस कारण से यहाँ पे लगाते हैं, ताकि कि जो आजकल वो जमाना खत्म हो गया। आजकल कौन सा जमाना आ गया? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आ गया है। करीब करीब जो है 20-30 मीटर दूर से ही आपको बता देंगे, यानी कि आपकी बॉडी से कौन कौन सी रेज निकल रही है, इसके द्वारा जो है आपको बताया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। मेरे पास देखो 2 क्वेश्चन है जो एक बार आईआईटी ने पूछा था, मैं फटाफट से पूछता हूँ, फिर आपकी क्लास को जो है रैप अप करेंगे। एट विच टेम्परेचर, ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है। एट विच टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर सेम। आपके पास ऑप्शन में देता हूं, ए 40 डिग्री सेल्सियस या 40, बी -40 डिग्री सेल्सियस, सी, Sir, why this आवाज नहीं आ रही है? why this 40? हाँ, यानी कि या जो है आपको है दिया हुआ, -40 डिग्री हाँ minus कोई 40 हाँ minus चलिए, 40. हाँ -40 चलिए 60, और जो है डी है -60। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -40। कैसे निकालते हैं अब ये देख लीजिए। जब भी कल की क्लास में और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल देख लो, जान लो कि मेरे पास जो है जब भी आपको जिस जिस का कहे उसका फॉर्मूला उठाओ, यानी कि F-32/9। ठीक है, अब उसके बाद जो है सेल्सियस में चाहिए, तो यानी कि C/5। हमने मान लिया कि ऐसा टेम्परेचर x है, यानी कि लेट टेम्परेचर इज x इट इन विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। हमने फ़ारेनहाइट की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे? x ले लेंगे, यानी कि x - 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 9 इक्वल टू x/5। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और जैसे ही हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 5x - 160 इक्वल टू 9x। और ये जो है 5x इधर जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू -160, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -40। तो यानी कि इसका राइट टेम्परेचर क्या होगा? अब आपके लिए क्वेश्चन है, लिख लीजिए। एट विच टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आर सेम, यानी कि आपको बताना है
कि एट विच टेम्परेचर, कल की क्लास में जब मैं आऊंगा तो मैं यही पूछूंगा किन्होंने बनाया, ठीक है। तो यानी कि एट विच टेम्परेचर आप लोग लिख लीजिए, मैं लिख दूं या फिर आप लोग लिख लीजिएगा। एट विच टेम्परेचर, हाँ क्वेश्चन में लिख देता हूँ, एट विच टेम्परेचर। इसके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं कल की क्लास में कराऊंगा। एट विच टेम्परेचर, एक्चुअली आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तो आप लोग जो है क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। एट विच टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आर सेम, केल्विन आर सेम, ठीक है। आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आपको और क्वेश्चन क्या करना है कि रूम टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। रूम टेम्परेचर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आप लोगों को रूम टेम्परेचर पता होना चाहिए किस में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो है कि आपको जो है रूम टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। केल्विन में कन्वर्ट, केल्विन में, ठीक है। आपको रूम टेम्परेचर पता होना चाहिए, 25 डिग्री लेते हैं केल्विन। हाँ ठीक है, 25 डिग्री लेते तो 273 और 25 इसको ऐड कर देना, तो उस प्रकार से आपका निकले। तीसरा, अब हमारे पास जो है यानी अप्रोक्स 300 कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, मेरे को कहा जाए कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बना के लेके आइएगा, ताकि कि हम लोग जो है यानी कि जो है क्या कर सके, यानी कि जो है बात कर सके, ठीक है। तो यानी कि आप जो है इस प्रकार से 2-3 टाइप के क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल सॉल्व करके आना, ठीक है। अगर जो किसी को अगर अभी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को किसी तरह का जो है डाउट हो, हाँ बोलिए वनिता बेटा, क्या दिक्कत है? ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर भी बना दिया, वाह वाह वाह, गुड, नो डाउट, ठीक है। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए, और थोड़ा सा पंचुअल हो जाइए थोड़ा सा, ताकि कि आप लोग को भी जो है टाइम पे आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कि हम लोग, ठीक है, वेरी गुड। सर फॉर्मूले बता दो फिर से, क्या था कमेंट में? सर बॉडी का फ़ारेनहाइट में क्यों मेजर करते हैं? मैंने बताया तो बेटा, क्योंकि वो जो है आपके एक 3-3 यूनिट का गैप होता है, वो अच्छे से प्रिसाइज मैनर में जो है आपको जो है चेक करके बता सकता है। अगर बाकी जगह यूज करोगे तो उतने अच्छे से जो है नहीं बता पाएगा, इसीलिए। ठीक है, कस्ट 95 केल्विन सेकंड का, वाह गुड। सर वो क्वेश्चन क्वेश्चन, बता दो। अच्छा फिर से दिखा देते हैं। हाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको बनाइएगा, अपने से भी ट्राई हाँ जी कीजिएगा। सर। आप लोग जो है ना अपने से भी ट्राई करना, 2-4 अपने से बना के, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी पकड़ उतनी ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी, ठीक है। अपने से कोई भी ले लेना, 30 डिग्री 40 डिग्री, हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है। यस सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड गुड नाइट नाइट, सर, बाय सर, गुड बाय, नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड बाय नाइट बाय। सर। हाँ किसी को अगर जो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं अभी यहीं पे रुका हूँ, हाँ बिल्कुल नोट भेज दूंगा, ठीक है। गुड नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट गुड सर। नाइट, गुड नाइट गुड सर। नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट बेटा। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी गुड सर। नाइट। हाँ आइसोमर्स क्या है, यानी कि, हाँ बोलिए। बेसिकली आइसोमर्स की हम बात करें कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर हो, बनावट हो, वो अलग अलग हो, अरेंजमेंट अलग हो, तो उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। जब ये वहां पे बताएंगे तो वहां पे आप लोगों को समझा देंगे। हाँ जिनको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाय सर। बाय बेटा, अच्छे, हेलो सर। हाँ बोलिए, जैसे बोलिए। जैसे हम फैरनहाइट स्केल में बात हाँ बिल्कुल, जो केल्विन में जिनको क्यों कोई बात डाउट नहीं वो करें? लिव कर सकते हैं, जिनको कोई डाउट नहीं है वो आप लोग लिव कर सकते हैं। हाँ बोलिए बेटा। सर केल्विन में कितना गैप होता है फैरनहाइट? आप बेसिकली उस फॉर्मूले से जो है यानी कि निकाल सकते हो बेटा, जो भी हो उसमें आप देख सकते हो कि कितना गैप है। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 जो है वाशिंग सोडा का क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप वहां से जो है देख लो कि अगर जब मैं कहूँ फ़ारेनहाइट में कितने के गैप होता है 180 का, जबकि सेल्सियस में कितने का होता है
100 का, तो यानी कि 1.8 के करीब करीब जो है, यानी कि जो है इसका वो होता है। ठीक है,